हेलो दोस्तों, मैं धीरज आप सभी का आप अपने आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बात करूंगा यूपी बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर 2023 के बारे में। दोस्तों, जो कि 2024 में ऐसे ही आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को देखने को मिल सकता है, जो कि आपका ये जीव विज्ञान है। दोस्तों, जीव विज्ञान और इसकी संख्या पृष्ठ की संख्या 7 रहेगी। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। पहले नंबर तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। पूर्णांक इसका 70 होगा। उसके बाद कुछ निर्देश होता है दोस्तों, जो कि पहले उसको आपको पढ़ना है, फिर आंसर लिखना है। जैसे कि 15 मिनट जो होता है दोस्तों, वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए कहता है, निर्धारित करता है। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेना है। दूसरा का है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है दोस्तों। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, चाहे आपको उत्तर आए या ना आए, लेकिन आपको प्रश्न को पूरा करना है। दूसरा का दिया गया है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। दोस्तों, जो आपका उत्तर रहेगा उसमें आपको उत्तर संख्या नंबर डालकर आपको दिखा देना एग्जामिनर को कितने नंबर पर इतना क्वेश्चन किया है। और उसके बाद प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन रहेगा आपको उसके सामने उसका अंक भी दिखेगा, ताकि आपको पता चले कि ये कितने नंबर का क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पहले दिखेगा दोस्तों, जो कि सही विकल्प को चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। जैसे कि ये दिया गया है, बाइलिसनोरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है। जैसे कि आपको आंसर लगे जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा, मनुष्य द्वारा। तो जो आपको आंसर लगे दोस्तों उस पर आपको टिक मार देना है। जैसे बात करते हैं दूसरा का क्वेश्चन, तो दिया गया है, स्त्रियों में आतंव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल सामान्यतः होता है। जैसे कि 10 से 11 दिन, 28, 29, 26, 25, 17 दिन। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए कि आंसर सही हो सकते हैं, उस पर आप टिक मार दीजिएगा। जैसे कि ग वाला है, mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। तो जैसे कि अनुवादीकरण, अनुलेखन, प्रदीप अनुलेखन, प्रतिलिपिकरण। तो जो आपको आंसर सही लगे उसमें आपको टिक मार देना है। चौथा देखते हैं, विडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है। न्यूमोनिया, टाइफाइड, मलेरिया, हैजा। तो जो आपको आंसर सही लगे उस पर आप टिक मार देना है। उसके बाद जैसे इसे इंग्लिश में भी दिया रहेगा दोस्तों, इंग्लिश में भी। तो अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप इंग्लिश में आंसर को लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं, निश्चित उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, ये एक एक नंबर का होता है। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसे एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है। जैसे कि दिया गया है, जैव जैव विविधता तप्त स्थल को परिभाषित कीजिए। 1 नंबर, इसका आंसर आपको लिख देना है। गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है, उसको आपको आंसर लिख देना है जिस प्रकार से होता है। मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या होता है, जो होता है उसको लिख देना है। मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो जो जिसने खोज की थी उसका आपको आंसर लिख देना कि यही खोज किए थे। चलिए आगे देखता हूँ दोस्तों। आगे है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, बहुत छोटे अंक में आपको इसको क्वेश्चन देना है। पहला क्वेश्चन, जैसे कि चिकित्सक सगर्भता समापन से क्या तात्पर्य है। जो भी तात्पर्य हो उसको आपको आंसर लिख देना है। यदि डीएनए हेलिक्स के एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजनी समाचारों का क्रम निम्नवत है, तो इसके पूरक स्ट्रैंड में नाइट्रोजनी समाचारों का क्रम 3, 3, 5 दिशा में क्या होगी। दोस्तों, जो होगी आपको उसका आंसर लिख देना है। चौथा क्वेश्चन है, एक प्रतिरक्षी अणु का केवल नामांकित चित्र बनाए। और चौथा है, हीरोइन क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है। दोस्तों, जो हो उसको आपको लिख देना है, किस पौधे से प्राप्त होना है ये भी आपको लिख देना है। और पांचवा है, आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, जो आप समझते हो उसको आप आंसर लिख देना है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उसके बाद नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमारे द्वारा वीडियो बनाए जाने पर सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए आगे देखते हैं। आ गया है दोस्तों
चौथा लघुत्तरीय प्रश्न। और दोस्तों इसमें दिया गया है 3 नंबर का क्वेश्चन, और ये 1.5 नंबर का है, तो इसका मतलब आपको 3 नंबर क्वेश्चन दिया जाएगा। यह है लघुत्तरीय प्रश्न। जैसे कि इसमें दिया गया है लाइकेन व माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संभाव्यता क्या है, उदाहरण से समझाइए। डीएनए को द्विकुंडलित संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाइए। अनुलेखन से आप क्या समझते हैं, विवरण दीजिए। दोस्तों 4 क्वेश्चन है, 12 नंबर का है, इसका आंसर आपको दे देना है। चलिए दोस्तों बात करते हैं 5वां। भ्रूण पोष क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया व कार्य बताएं। स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय नामांकित चित्र बनाएं। लिंग सहलंघन वंशागत को परिभाषित कीजिए। हीमोफीलिया और वर्णांधता के मध्यम इसे समझाइए। उसके बाद दिया गया है पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों जो है पीसीआर उसको आप पर टिप्पणी लिख देना, उसके बारे में आपको जानकारी दे देना है। बात करते हैं 6 दिया गया है मंडल के प्रभाविता नियम पर वर्णन कीजिए। बहुजीनी वंशागत से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरण से समझाइए। अनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। टाइफाइड न्यूमोनिया के रोग जनक कौन है, उनके लक्षण कीजिए। तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं, और ये दोस्तों 3-3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 3-3 नंबर का। उसके बाद देखते हैं 7वां विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दोस्तों बड़ा है। 7वां जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध लिखिए अथवा आवृतजीवी पौधे में लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया का संचित्र वर्णन कीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की। तो 7वें नंबर तो बात हम कर ही लिए हैं। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन बता रहा है दोस्तों कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण का विविध विधियों पर विस्तार से वर्णन कीजिए। और अगर ये नया क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन कर दीजिए, मानव के शुक्राणु एवं अंडाणु की संरचना सचित्र वर्णन कीजिए। और दोस्तों बात करते हैं 9वें में दिया गया है कि दिशंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिए। अगर वो नहीं आता है तो अनुकूल से आप क्या समझते हैं, जीवों में पाई जाने वाली विविध अनुकूलताओं का उदाहरण से समझाइए। दोस्तों बस इसका इतना पूरा आपका जो था क्वेश्चन पेपर वो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अगर जैसे आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों आपको वहाँ पर उत्तर सहित आपको पीडीएफ मिलेगा, उससे आप पढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।